रेडी स्टार्ट। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 18/12/1990 को एक बाद डिक्री किया। पूर्णविराम। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से श्री कैलाश यादव अधिवक्ता पैरवी करते थे। पूर्णविराम। श्री कैलाश यादव ने प्रतिवादी अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 2/4/1991 को एक अपील प्रस्तुत की और उसमें केवल 10 रुपये न्यायालय शुल्क लगाया व साथ ही एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, परंतु उस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। केवल SD रघुवीर सिंह अंकित है और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी या किसी अन्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वह अपील पर भी अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। पूर्णविराम। अपीलार्थी के साथ वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है जिस पर रघुवीर सिंह के दस्तखत हैं। पूर्णविराम। कार्यालय द्वारा अपील में त्रुटियां निकाली गईं जिन्हें 18/4/91 तक पूरा नहीं किया गया। पूर्णविराम। पैरा। अपीलार्थी की ओर से यह दूसरी अपील इस न्यायालय में दिनांक 3/4/91 को प्रस्तुत की गई है जिसे क्रमांक 55/91 पर पंजीबद्ध किया गया। पूर्णविराम। इस अपील के साथ 30,095 रुपये का न्यायालय शुल्क लगाया गया है। पूर्णविराम। प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री राजेंद्र मल लोढ़ा ने के वित्तीय पेश किया है जिन्हें 15/4/91 को अपील की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई और दिनांक 23/4/91 को इसे आदेशार्थ न्यायालय में लगाया गया। पूर्णविराम। दिनांक 15/7/91 को अपीलार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि उन्हें जानकारी हुई है कि श्री कैलाश चंद्र यादव एडवोकेट ने भी एक अन्य अपील उक्त निर्णय व डिक्री जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है। पूर्णविराम। अतः उस अपील को भी इस अपील के साथ संलग्न किया जावे। पूर्णविराम। दिनांक 29/7/91 को आदेश दिए गए कि उक्त अपील संख्या 216/91 को भी इस अपील के साथ संलग्न किया जावे। पूर्णविराम। पैरा। कार्यालय द्वारा इस अपील संख्या 155/91 में यह त्रुटि निकाली गई है कि अपील 16 दिन मियाद बाहर है या अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ ही प्रस्तुत किया गया है जिसका उत्तर भी प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। पूर्णविराम। अपीलार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता भी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त दोनों अपीलों को समेकित किया जावे व उन्हें एक ही अपील रजिस्टर्ड किया जावे। पूर्णविराम। क्योंकि दोनों अपीलों के आधार एक समान हैं। पूर्णविराम। अतः उन्हें एक ही अपील माना जावे व अपील संख्या
216/91 के साथ जो स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे वापस लेने की इजाज़त दी जावे। वह अपील संख्या 155/91 के साथ जो स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उस पर ही आदेश पारित किया जावे। पूर्ण विराम।